हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं सूरज कुमार फनी जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फनी जीएस स्टडी में छोटे छोटे ट्रिक दिए जाते हैं, तो इसी क्रम में आज हम आप लोगों के सामने एक लेके आए हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो तिथिवार है, घटनाक्रम है पूरा 1885 से लेकर 1947 तक जो जो घटनाएं हुई हैं वो भी आपका तिथिवार आंदोलन सहित है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं 1885 में। 1885 में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, आइए देखते हैं, ठीक है। तो 1885 में क्या क्या हुआ था। 1885 में हुआ था दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किस सन में हुआ था? 1885 में। किसने किया था? एहो ह्यूम ने किया था। कहाँ पे किया था? मुंबई में किया था। अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी द्वारा किया गया था अध्यक्षता, ठीक है। और गवर्नर कौन था उस टाइम? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है दोस्तों। आगे अब आते हैं 1886 में। 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, ठीक है। और क्या, हाँ, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अब आते हैं 1887 में। 1887 में कांग्रेस का मद्रास सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का मद्रास सम्मेलन हुआ। इस मद्रास सम्मेलन में पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का मद्रास सम्मेलन में पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1888 में आ जाते हैं हम लोग। 1888 में क्या हुआ था? कांग्रेस का इलाहाबाद सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का 1888 में? इलाहाबाद का सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था इसमें? जॉर्ज यूले थे, ठीक है। और क्या था? यहीं से ब्रिटिश सरकार एवं कांग्रेस के बीच टकराव प्रारंभ हुआ था। यहीं से इलाहाबाद के सम्मेलन से, कांग्रेस के इलाहाबाद सम्मेलन से ब्रिटिश सरकार एवं कांग्रेस के बीच टकराव प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आ जाते हैं 1892 में। 1892 में क्या हुआ था कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। पारित हुआ था 1892 में, ठीक है। अब आते हैं 1904 में। 1904 में क्या हुआ? विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ था। 1904 में विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ था, ठीक है। विश्वविद्यालय कानून पारित हुआ था, ठीक। आ जाते हैं 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल, क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था? 1905 में हुआ था। किस डेट को हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। अब आते हैं 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। अब क्या होता? कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1906 में। और अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा अध्यक्षता किया गया था। आ जाते हैं 1907 में। अब 1907 में क्या हुआ था कि 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन। कौन अध्यक्ष थे उस टाइम? तो राम बिहारी बोस जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1908 में आ जाते हैं। 1908 में क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। क्रांतिकारी, क्वेश्चन पूछता है क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी किस सन में हुआ था? तो 1908 में हुआ था, ठीक है। 1908 में। अब आते हैं 1909 में। 1909 में क्या? मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था। तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। इसी के द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्ग के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं 1911 में। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा हुआ था। किस सन में हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। 2 पॉइंट यहाँ से है। तीसरा पॉइंट है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। किस सन में हुआ था? तो 1911 में, ठीक है। अब आ जाते हैं 1913 में। 1913 में क्या हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में हुआ था, ठीक। आ जाते हैं 1914 में। 14 में क्या हुआ था? विज्ञान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। 1915 में आते हैं। हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1915 में। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। आते हैं 1916 में। 16 में क्या हुआ था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था
1916 में क्या हुआ था, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। और एनी बेसेंट एवं तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। किस सन में हुआ था, 1916 में। ठीक। अब 1917 में आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, 1918 में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, 1918 में 1918 में क्या, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी हुआ था। ठीक, 1919 में आ जाते हैं हम लोग। 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल 1919। अब आते हैं 1920 में। 1920 में क्या हुआ, तिलक की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट और है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अली बंधुओं का खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, अब 1922 में आए थे। 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था और चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। किस सन में हुआ था, 1922 में। अब आते हैं 1923 में। 1923 में क्या हुआ था, 1923 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, इंडियन पार्टी की स्थापना। 1924 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 1925 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ठीक है, अब 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस सन में हुआ था, तो 1927 में हुआ था। ठीक, 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था और नेहरू रिपोर्ट भी जारी हुआ था। किस सन में, 1928 में। 1929 में क्या हुआ था, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण रूप से स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था 31 दिसंबर को। ठीक है, अब आते हैं 1930 में। 1930 में क्या, पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या, हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में। आगे बढ़ते हैं तो दांडी में गांधी जी ने सत्याग्रहियों के साथ नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल को। ठीक, 6 अप्रैल को। ठीक है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 6 अप्रैल 1930 में। आ जाते हैं 1931 में। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और को मृत्युदंड 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग लिया था 1931 में। ठीक, अब 1932 में आ जाते हैं। 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड एवं कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, गांधी जी का आमरण अनशन 1932, पूना समझौता, लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और हिंदुस्तान साम्यवादी संघ की स्थापना हुआ था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, अब आते हैं 1933 में। 1933 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1934 में देखते हैं। 1934 में क्या हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस एसोसिएशन पार्टी की गठन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था 1934 में। बिहार में भीषण भूकंप आया था 1934 में। अब आ जाते हैं 1935 में हम लोग। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। किस सन में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, 1935 में। वर्मा भारत से अलग हुआ था। वर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था, 1935 में। आते हैं 1936 में। 1936 में क्या हुआ था कि सम्राट जॉर्ज पंचम का निधन हो गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम का निधन हुआ था। जॉर्ज पंचम उत्तराधिकारी बने। ठीक है, 1937 में क्या है, प्रांतों में चुनाव एवं प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, अब आते हैं 1939 में। 1939 में क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक,
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस किस सन में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? तो 1939। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1940 में आ जाते हैं। 1940 में क्या है? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पे किया था? लाहौर में किया था। ठीक है। 1942 में आ जाते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा। ठीक, कांग्रेस द्वारा बंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया 8 अगस्त को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में। अब आते हैं 1945 में। लॉर्ड लिनलिथिगो ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के गतिरोध को समाप्त करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। ठीक है, शिमला सम्मेलन बुलाया। अब 1946 में आते हैं हम लोग। 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? पैथिक लॉरेंस, 24 मार्च को। ठीक, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किस डेट को हुआ था? तो 9 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो 1947 में ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री कैबिनेट इटली द्वारा 20 जून 1948 तक अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा की। ठीक, अब माउंट बेटन अंतिम गवर्नर बने। ठीक है, 24 मार्च को। माउंट बेटन द्वारा भारत पाक विभाजन निर्णय की घोषणा 3 जून को किया। 18 जून 1947 में ब्रिटेन द्वारा कानूनी स्तर पर भारत को आज़ाद किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक, स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर कौन से? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल की उपाधि। ठीक है, सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, और उनके उपाधि कौन से दिया गया था? लौह पुरुष का दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो लौह पुरुष किससे कहा जाता है? सरदार पटेल को। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे से कोई वीडियो आए तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों।